देखिए बट ऑन अ सीरियस नोट रिजवान भाई बताइए कि डैन्यूब प्रॉपर्टीज ने कार्तिक आर्यन के साथ कोलैब करने का कैसे सोचा? I think, to be honest, Karthik, I've always find him very, very good. And I'm not saying because he's here. He started his career at the age of 20 without any support from the industry, which you know, all of this. Today's, he requires support from the industry. But this is a guy उसके पूरी फैमिली डॉक्टर है. अलोन ही डिसाइड कि मुझे फिल्म में जाना है. आया यहाँ पे इंडस्ट्री के अंदर स्ट्रगल किया. First movie got प्यार का पंचनामा, am I right? प्यार का पंचनामा was the first movie, and that movie became the very big hit. So that person coming over here without any support from the industry and working very hard, and not only that, I told him also yesterday when we were doing some shoot for our brand, I said, Karthik, I've never seen anybody like you who promotes a film after the film is released. Like a lot of people, film आ गई, बन गई, ठीक है, बन रही है, एक दो प्रमोशन के लिए चले गए, कोई टीवी शो के ऊपर चले गए, but he is the one who will go city to city, promote every of his movie, and that's the reason, I call him as a superstar. क्या बात है, अमेजिंग. वैसे कार्तिक यार, तुम रिजवान भाई को कब से जानते हो और तुमने डैन्यूब प्रॉपर्टीज के बारे में कैसे सोचा? मेरे लिए तो एकदम ही मतलब ऐसा था, हैंड इन ग्लव वाली सिचुएशन थी जब मुझे पता चला कि डैन्यूब प्रॉपर्टीज एंड रिजवान भाई के साथ एसोसिएट होने का मौका मिल रहा है. आई थिंक फॉर मी इट्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी टू बी द फेस ऑफ डैन्यूब इन अ वे, वेयर इनकी भी एक स्टोरी जो है वो इट्स लाइक coming from nowhere and making his name. So I think somewhere down the line I also relate to his story, the entire Danube property story. So for me it was an easy choice, and also the way they इनकी जो सारी चीज़ें क्वालिटीज़ हैं इनकी ब्रांड की, जो हमने जैसे डिस्कस किया, आपने भी जैसे मनीषा भी बोला कि 1% प्लान या फिर 0% इंटरेस्ट या फिर टाइम से पहले आपकी प्रॉपर्टी आपके हाथ में आना, आई थिंक वो बहुत रेयर चीज होती है. जो कभी टाइम पे आ जाए बहुत बड़ी बात होती है, टाइम से पहले देते हैं. सो आई फील दैट वेज इट्स जस्ट समथिंग व्हिच सो ऑल दीज थिंग्स ऑफ कोर्स दे वर देयर. एंड मैं तो बहुत टाइम से डैन्यूब प्रॉपर्टीज के बारे में सुन रहा हूँ, देख रहा हूँ, सब देखते रहते हैं. सो टू बी एसोसिएटेड विद डैन्यूब इज अ बिग थिंग फॉर मी. क्या बात है, एब्सोल्युटली. Can I add one more thing? Please, absolutely. I forgot to add. Before it was a brand. अगर प्रॉपर्टी किसी को खरीदना है ना, तो इट वॉज दी अपने मम्मी पापा खरीदते थे. 45-50 के एज के अंदर पीपल इज टू कम एंड बाय. टुडे हु इज अ प्रॉपर्टी बायर इन द एज ऑफ 30s, एंड दे आर व्हेन दे हैव दैट लिटिल बिट ऑफ इन्वेस्टमेंट, दे फील कि नहीं यार मुझे करना है तो प्रॉपर्टी के अंदर करना है. And who can be a better icon than Karthik Aaryan, who is the youth icon, especially in the girls. The ladies, इसके इतने बड़े fan followers हैं. So that is one of the reason I said, नहीं, Karthik is the one who is so popular among the young generation, and he should be our brand ambassador. I'm so happy, Karthik. थैंक यू सर. वैसे अगर रिजवान भाई की बात करूं यार, इंस्टाग्राम पे इतने वीडियोस डालते हैं ना कसम से, और इनके जो सैंपल अपार्टमेंट्स जिसे बोलते हैं, जो कि एक्चुअली फुली फर्निश्ड कमाल का है, ये मैंने खुद लाइव देखा है. ये मुझे बताएं कि what makes Danube different, रिजवान भाई? What makes Danube different? Danube, I would say, special 1% payment plan which everybody knows. When we started the property, so that time I said how to come into the market because all the big giants were selling the property, and my whole target was कि जिसको बैंक से लोन नहीं मिलता है, स्पेशली ऑफ प्लान प्रॉपर्टीज के अंदर बैंक लोन नहीं देती, इन दुबई नहीं मिलता है आपको ऑफ प्लान प्रॉपर्टीज के अंदर. ऐसे उनको मुझे बेचना है तो कैसे बेचूं, तो वी केम आउट विद दिस, जहाँ पे आप 20% डाउन पेमेंट दो और बैलेंस 1% दो. तो दैट बिकेम ए हिट. देन ऑफ कोर्स वी हैव द फुली फर्निश्ड, एंड देन वी विल टॉक अबाउट इट इन द डैन्यूब है ना. एब्सोल्युटली. और कार्तिक जब पहला घर खरीदा था तो यार करीबन 7-8 साल पहले रेंट पे थे, उसके बाद जब पहला घर खरीदा, हाउ वाज द फीलिंग यार? रिलीफ्ड. ऐसा लगा कि हाँ यार कुछ तो कमा लिया यहाँ पर आकर. आई थिंक वो बहुत बड़ा सुकून मिलता है जब आप अपना खुद का घर खरीद पाते हैं, जहाँ पे एक तरीके से मुंबई इज़ अ प्लेस जो मेरे लिए कर्म भूमि है, एंड वहाँ पर अगर आप अपने टर्म्स पर करियर बनाकर और चीज़ें कर पाते हैं, तो आई थिंक नथिंग बेटर देन दैट. इट्स मोर फ्रूटफुल. यू फील सो you feel satisfied, you feel relieved, you feel that you have achieved something.
So I think I felt the same thing when it happened with me. For the first time when I bought a property. What was the first property you bought? मैंने एक्चुअली सर मैंने वो मैं जिस घर पे रेंट पे रहता था मैंने सारा स्ट्रगल अपना किया था मैंने उसी को खरीदा था. वो कहाँ पे? So ये था अपना यारी रोड में. Wow. So क्या बात है. फाइनली आज डैन्यूब के ब्रांड एम्बेसडर. जी. So what do you have to say on that? Exactly, मतलब it's unreal. I think I'm just in a space where everything and you know which is anything which is happening in my life is just too dreamy. It's something which I have always dreamt of, and I think right now also with Danube Properties also being associated, me being associated with Danube Properties is again like a dream, like something where I would have never thought that अरे यार मैं एक टाइम पे रेंट पे घर ढूंढ रहा था कि रेंट पे भी एक बार बहुत ऐसा होता था कि एक्टर अगर आपने बोल दिया कि रेंट पे अगर आप यू वुड रिलेट टू इट कि मतलब कि घर मिलने मुश्किल होते थे यहाँ पे एक टाइम पे या फिर और ऊपर से करियर नहीं होता था तो कोई गारंटी होती नहीं थी तो वहां से टू बी एसोसिएटेड विद अ ब्रांड लाइक डैन्यूब टू बी एंडोर्सिंग दैट आई थिंक it's full circle for me and I'm just happy with this. और जब पहला घर लिया था तो सबसे पहले किसे कॉल किया था, मम्मी को या डैडी को, और क्या रिएक्शंस क्या थे घर पे? उन्हें बताया था कि यही घर लेना है. आई थिंक माय मॉम इज रियली इमोशनल तो वो ऑफ कोर्स बहुत इमोशनल हो गई थी जब फर्स्ट टाइम ये हुआ था एंड ऑल्सो बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट शी हैड सीन दैट हाउस वेयर जहाँ पे मैं रूममेट्स के साथ रहता था एंड ऑल ऑफ दैट. तो वहाँ जब उसी घर को जब खरीदने की बात आ रही थी जिसमें रेंट देने के भी इश्यूज होते थे सो आई थिंक वो बहुत इमोशनल मोमेंट हो जाता था. तो ऐसे ये मोमेंट मेरे लिए बहुत बड़ा था उस टाइम. बिल्कुल. लेकिन एक चीज जो आजकल मैं हर जगह लिखी हुई देख रहा हूँ, हमारे रिजवान भाई जो कि मेरे ख्याल किंग है जब आइडियाज की बात आती है, क्या कमाल के आइडियाज निकालते हैं. हर जगह लिखा है डैन्यूब है ना, डैन्यूब है. इसके बारे में कुछ बताओ ना सर. बस देखो डैन्यूब है ना. आई हैव ऑलवेज बिलीव कि कोई भी काम तुम करो ना, बिल्डिंग मटेरियल हमने भी स्टार्ट किया था. इट वाज जस्ट नॉर्मली सेलिंग, एवरीबॉडी वाज सेलिंग ओनली नॉर्मल बिल्डिंग मटेरियल. वी सोल्ड एवरीथिंग व्हिच वाज देयर इन द बिल्डिंग मटेरियल. डैन्यूब हम स्टार्ट किया, एवरीथिंग इन द फर्निशिंग वी स्टार्टेड सेलिंग. डैन्यूब प्रॉपर्टीज में जब भी स्टार्ट किया, तो नाउ आई विल एक्सप्लेन यू व्हाई दिस डैन्यूब है ना. ओके, अगर आपको मुंबई में बैठ के प्रॉपर्टी या इंडिया में बैठ के आपको प्रॉपर्टी खरीदना है तो आपको दुबई आने की जरूरत नहीं है. डैन्यूब है ना, थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा मैं आपको. ओके, डैन्यूब है ना. क्यों? हमारे ऑफिस यहाँ पे मुंबई में, दिल्ली के अंदर, कोचीन में, हैदराबाद में, सब जगह वापस जाओ, पूरा इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगा और आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा. आपने प्रॉपर्टी ले ली लेकिन आपके पास पैसे नहीं है ज्यादा, बैंक में जाना नहीं है. डैन्यूब है ना, कुछ अपना 1% पेमेंट प्लान है जिससे आप प्रॉपर्टी खरीद सकते हो. उसके बाद प्रॉपर्टी लेने के बाद आपको क्या करना है? फर्नीचर. तो क्या करोगे आप? ढूंढोगे पूरा फर्नीचर मार्केट में. नहीं जाने की जरूरत है. क्यों? डैन्यूब है ना, पूरा फर्निशिंग हम फ्री करके देंगे. उसके बाद प्रॉपर्टी मिलने के बाद आप प्रॉपर्टी, ये भी इंपॉर्टेंट चीज है कि सारी प्रॉपर्टी हम टाइम पे डिलीवर करते हैं क्योंकि डैन्यूब है ना. लास्ट के 3 प्रॉपर्टीज हमने 6 महीने पहले डिलीवर किए. उसके बाद आप प्रॉपर्टी यहाँ पे बैठे हो इंडिया में तो डेफिनेटली आप प्रॉपर्टी को तो रेंट पे चढ़ाना है आपको. वहां बैठ के कौन चढ़ाएगा? कौन से एजेंट के ऊपर भरोसा करोगे? डैन्यूब है ना हमारी खुद की एजेंसी है जो आपकी प्रॉपर्टी रेंट पे चढ़ाएगी. क्या बात है. अच्छा, प्रॉपर्टी रेंट के बाद चढ़ाने के बाद पूरा फैसिलिटी मैनेजमेंट कंप्लीट करोगे, उसके लिए भी डैन्यूब है ना. अच्छा, आपने फिर एम्यूनिटीज की बात करता हूँ. आप एम्यूनिटीज भर के डालिए. आपने सोचा कि आपने अपनी बॉडी बनानी है, जिम एकदम टॉप इक्विपमेंट जिम डाला है कि जब जो आपको इतना बड़ा मेंबरशिप, अगर आप जिम अगर देखोगे ना वीडियो के अंदर, डैन्यूब का जो है ना, ये इतना बड़ा जिम डाला है कि आप बाहर जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि डैन्यूब है ना घर के अंदर ही आपको जिम मिलेगा. आपने डिसाइड किया कि मुझे जिम नहीं जाना है, मुझे स्पोर्टिंग करना है, तो सारे एक्टिविटी, सारे मतलब फुटबॉल है, वॉलीबॉल है, क्रिकेट है, पैडल टेनिस है, जितने आप सोच लो क्रिकेट, जितने भी एम्यूनिटीज ऑफ स्पोर्टिंग वो भी डैन्यूब में मिलेंगे. तो दैट आई वुड से दैट्स द रीजन आई वुड से डैन्यूब है ना. अभी आप डिसाइड करते हो कि आपको उसके बाद आपके बच्चे को कुछ बीमार हो गया, ओके, कि मम्मी डैडी बीमार हो गई, बुखार आ गया, डॉक्टर के पास क्लिनिक में जाने की जरूरत नहीं. क्यों पता है? डैन्यूब है ना, नीचे ही डॉक्टर क्लिनिक है. क्या बात. फिर आपने डिसाइड किया कि मुझे घर पे बैठ के काम करना है, आज मुझे ऑफिस नहीं जाना है,
तो ऑफिस डैनियल वाले काम भी कर देते हैं ऑफिस के? नहीं, आप सुनो, तो आपको घर ऑफिस नहीं जाना है। डैन्यूब है ना, नीचे एक ऑफिस बनाया हुआ है सेक्रेटरी के साथ। आपको जाना है मॉल के अंदर शॉपिंग करने के लिए। घर की नानी, घर की काम वाली नहीं आई, फिक्र नहीं करो, डैन्यूब है ना नीचे रखा हुआ है नानी, जो आपके बच्चे को ध्यान रखेंगे, आप जाके शॉपिंग करके आ जाओ। तो इस तरह से आप इमेजिन करो कि आपके एनिवर्सरी हो रही है या बच्चे का एक बर्थडे पार्टी हो रहा है, पार्टी करनी है, आप कहाँ ढूंढने जाओगे? डैन्यूब है ना, इतना बड़ा पार्टी हॉल विद म्यूजिक सिस्टम फ्री मिलेगा आपको। तो इन्हें आई हैव, अच्छा फिर आपने प्रॉपर्टी ली, आपको रेंट पे चढ़ाओगे और हाईएस्ट रेंटल जो मिलेगा फिर डैन्यूब में मिलेगा। तो एवरीवेयर वी हैव इंटीग्रेटेड कि मैंने सोचा है कि कस्टमर को इतना पैम्पर करो। और मैं हमेशा बिलीव करता हूँ कि जो भी काम करो, मैं कार्तिक को ये बता रहा था कि जो भी मैं काम करता हूँ ना, वो इतना अच्छे से करता हूँ कि आदमी को और कहीं जाने की जरूरत नहीं। अभी बात करते हैं हम लोग गोल्डन वीजा की। ओके, अगर आप प्रॉपर्टी लोगे तो प्राइमरी प्रॉपर्टी लोगे तो आपको गोल्डन वीजा खुद अप्लाई करना पड़ेगा, जरूरत नहीं। डैन्यूब है ना, मैं खुद आपका पेपर लूंगा, अप्लाई करूंगा, आपको गोल्डन वीजा दूंगा। आपको नहीं, आपके पूरी फैमिली को गोल्डन वीजा दूंगा। क्या बात है यार। फिर हो गया, कार्तिक के कटोरी के लिए भी गोल्डन वीजा अप्लाई कर रहा हूँ। ये मजाक की बात नहीं है। मैंने पेपर मंगवाया, मैंने कहा ये पहला पेट होगा जो पेट के लिए अप्लाई करूंगा, और होपफुली इंशाल्लाह ऊपर वाले चाह तो ये कटोरी का वीजा भी मैं दिला के दूंगा। क्योंकि डैन्यूब है ना, तो दिस इज द रीजन ऑफ डैन्यूब है ना कि मैं इतना मैक्सिमम, और आई कस्टमर को या कोई भी तुम किसी भी तरह एसोसिएट हो, तुम वैल्यू ऑफर करो ना भाई। जैसे ब्रांड का, अभी कार्तिक आर्यन को जैसे ब्रांड एम्बेसडर, आपको हर जगह पे कार्तिक नजर आएगा, और कार्तिक भी मुझे पता है हर जगह पे डैन्यूब कोशिश करेगा प्रमोट करने के लिए। आई होप सो कार्तिक। ये इन्होंने रिकॉर्ड पे बोल के ब्लॉग करवा लिया है, इंस्टाग्राम पे चलने वाला है। तो लेकिन कार्तिक आपको हर एक एयरपोर्ट पे नजर आएगा, बिकॉज आई ऑलवेज बिलीव डैन्यूब है ना, नजर आना चाहिए। क्या बात है। कुछ लोग अभी डर के भागे, उन्होंने कहा था मुझे गर्लफ्रेंड के साथ डेट पे जाना है, इन्होंने कहा डैन्यूब है ना। रिजवान भाई एक बार तो गोद ले भाई, डैन्यूब ने गोद ले लिया मुझे। मुझे बहुत मजा आ रहा है ये आपकी यार, ट्रस्ट मी ही इज माइंड ब्लोइंग। पर यार एक मैंने कहा था कुर्सी लगा दो, लेकिन कोई नहीं, मुझे इसी बात पे मेरे गुरु बच्चन साहब की बात याद आती है, जिस वृक्ष में फल लगे होते हैं वही झुके होते हैं। तो आज मैं यहाँ बैठ के होस्टिंग करता हूँ यार, कोई कुर्सी नहीं लगाई तो क्या बात है। अच्छा, अब देखिए सवाल जवाब जो चल रहे हैं, मैं रिजवान भाई आपसे पूछना था यार, मतलब डैन्यूब प्रॉपर्टीज 34 प्रोजेक्ट लॉन्च हुए हैं और आप हर प्रोजेक्ट में उतने ही इन्वॉल्व रहते हो, कैसे कर लेते हो आप यार अकेले? मतलब अच्छा, इसका रीजन है, बता रहा हूँ। बिकॉज देखो क्या होता है कि वी आर इन दुबई फॉर द लास्ट 31 ईयर्स। ऊपर वाले की दुआ से मुझे पासपोर्ट भी मिला है यूएई गवर्नमेंट के, 5 इंडियंस को पासपोर्ट मिला है, वन ऑफ द वन ऑनररी पासपोर्ट। तो एंड कैसे कर लेता हूँ प्रॉपर्टी की, पता नहीं कैसे कर लेता हूँ, उसका रीजन है बिकॉज 31 ईयर से बिल्डिंग मटेरियल में हूँ, तो मुझे पता है कि कौन सा कॉन्ट्रैक्टर अच्छा है, कौन सा नहीं कॉन्ट्रैक्टर अच्छा है। तो वी फाइंड द बेस्ट कॉन्ट्रैक्टर इन दैट। उसके बाद फिर प्रॉपर्टी ऊपर वाले की दया से जो भी प्रॉपर्टी लॉन्च करता हूँ जल्दी निकल जाती है अपना 1% पेमेंट प्लान से। वो प्रॉपर्टी निकल गई तो पैसा दुबई में क्या है एडवांटेज, बेस्ट एडवांटेज क्या है कि आपको एक्सक्रो, आपका पैसा जो है ना डेवलपर के पास नहीं जाता है, एक्सक्रो अकाउंट में होता है। डेवलपर के पास नहीं आता है, एक्सक्रो अकाउंट में होता है। तो पैसा एक्सक्रो अकाउंट में पड़ा है, प्रॉपर्टी बिक गई तो कॉन्ट्रैक्टर को बुला के पैसे दो, तो काम भी फटाफट कर लेता है। अच्छा, उसके बाद फिर प्रॉपर्टी जब बना रहा है वो, तो उसको बिल्डिंग मटेरियल की जरूरत पड़ती है। तो बिल्डिंग मटेरियल बाहर जाने की जरूरत नहीं, एक एलपीओ भेजो बिल्डिंग मटेरियल कंपनी के अंदर, सारा बिल्डिंग मटेरियल उसको फ्री में मिल जाता है। फिर फर्निशिंग की बात ही, अपनी डाइनिंग हॉल में पूरा फर्निश करके दे देता है। तो इसकी वजह से लॉट ऑफ थिंग्स, और मैं खुद इन्वॉल्व हूँ। मैं सुबह, जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन, सुबह 10 बजे ऑफिस में स्टार्ट करता हूँ, रात को 10 बजे भी मेरे को आप ऑफिस में पाओगे। 12 घंटे आज भी, इतना काम करने के बाद भी काम करता हूँ। ये बात मैं इन्होंने कही है और इस पे स्टैंप लगाता हूँ मैं, बिकॉज मैं बहुत बार इनके साथ होता हूँ। जब फोन करो ये फोन उठाते हैं,
जब फोन करो ही इज इन्वॉल्व, सुबह जल्दी उठ के रात लेट तक ऑफिस में काम करते हैं। और मैंने देखा है इनके ऑफिस में इतनी भीड़ होती है और उसके बावजूद ये सबको नाम से जानते हैं। एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए साथ में, मतलब इट्स कमेंडेबल, बहुत बड़ी बात है रिजवान भाई, सीरियसली। कस्टमर को मिलना, उसको इम्पोर्टेंस देना, ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज है। तो आई पर्सनली गेट इन्वॉल्व। आप लोग से भी कोई भी आओगे खरीदना है किसी को, तो डेफिनेटली आई विल माई सेल्फ बी अटेंडिंग टू यू। और दूसरी बात है कि आपको अगर किसी आपके रिलेटिव्स को, आपके अंकल को, आंटी को, कोई कजिन को, कोई ऊपर कोई है जिसको प्रॉपर्टी खरीदना है, तो अपने पास एक स्कीम भी है जिसको बोलते हैं रेफरल। आप भी पैसे कमा सकते हो, बस रेफर कर दो, अपना एजेंट पूरा माल बेच देगा, आपके पैसे बच जाएंगे। मैं रेफर कर करके 2 प्रॉपर्टीज बना चुका हूँ, इसका भी मैं सबूत हूँ। ये बात सिर्फ कहते नहीं, ये होती भी है। तो बिल्कुल आप रेफर करें और एक और प्रॉपर्टी आपकी भी बन सकती है। लेकिन कार्तिक, अगर तुमसे बात करें यार, जब घर खरीदने की सोचते हो तो क्या लगता है क्या चीज सबसे जरूरी होनी चाहिए उसमें? आई थिंक जैसा जैसा एक चीज़ बहुत ज़रूरी है यहाँ पे, कई बार जब आप प्रॉपर्टी खरीद रहे होते हैं, टाइम से प्रॉपर्टी मिलना। हम हमेशा सोचते हैं कि यार ये प्रॉपर्टी शायद 2 साल में बन के आ जाएगी, 2.5 साल में आ जाएगी, कई बार वो बहुत डिलेड होता है। मुझे लगता है वो टाइम से और उसमें कुछ प्रॉब्लम्स ना हो, क्योंकि आप अपनी मेहनत की पूरी कमाई, बहुत लोग ऐसे करते हैं कि झोंक देते हैं अपनी प्रॉपर्टीज़ में, एंड आई फील वो चीज़ ना हो कि किसी टाइम पे किसी वजह से वो बिल्डिंग बनना रुक गया या प्रॉपर्टी में कुछ प्रॉब्लम्स आ गए। आई थिंक वो बहुत इश्यूज होते हैं जो कई बार डर लगता है इन चीज़ों में। तो आई थिंक उस सब के लिए यू गो फॉर दिस ब्रांड वैल्यू एंड यू गो फॉर समथिंग लाइक इन चीज़ों में है डैन्यूब है ना। ये बात है, डैन्यूब है ना, प्रॉपर्टी खरीदो, 1% भरते रहो, जब तक मिलता है तब तक रेंट पे चढ़ चुका होता है और प्रॉपर्टी Correct. आपके लिए कमा रही होती है। Correct. इससे बड़ा क्या हो सकता है यार। लेकिन रिजवान भाई, ऐड करना चाहूंगा, सॉरी कार्तिक, थोड़ा सा काट रहा हूँ। दुबई के अंदर 500 डेवलपर है। कितने? 500 डेवलपर है। आपको जान के खुशी होगी, डैन्यूब इज द नंबर 6 डेवलपर इन द 500। और जैसे ऐड करता हूँ, अगर आप गवर्नमेंट डेवलपर को निकालो तो डैन्यूब कम्स इन द टॉप 3 डेवलपर्स। दैट इज द नंबर वी हैव। क्या बात है यार, क्या आपको प्रॉपर्टी जब खरीदनी है ना दुबई में, बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज मैं आपको दे रहा हूँ, सोच समझ के पैसा डालना। बिकॉज बहुत सारे नया डेवलपर आ गए, दुबई का मार्केट बूम है, तो बोले चलो मैं भी चालू कर देता हूँ प्रॉपर्टी। नहीं जाना उस चक्कर में। मैं नहीं बोलता हूँ डैन्यूब से खरीदो, लेकिन जिसका रिकॉर्ड अच्छा है उससे खरीदो, ताकि कहीं अगर मार्केट आज मार्केट बहुत अच्छी है, कल उठ के मार्केट थोड़ी ऊपर हो गई, नीचे हो गई, जहाँ नीचे हो गई मेरे भाई, अनट्रस्टेड डेवलपर पे आपने किया, आपके पैसे पूरे जाए। तो मेक श्योर, चेक द ट्रैक रिकॉर्ड, प्रॉपर्टी टाइम पे डिलीवर कितने साल से है, उनका रेपुटेशन देखो, फिर आप पैसे लगाओ। क्या बात है। बिल्कुल। वैसे एक बात है रिजवान भाई की, मैंने देखा है ये कभी, इन्होंने मेरे को इतने सालों से जानते हैं, इन्होंने कभी फोर्स नहीं किया कि मनीष प्रॉपर्टी ले ले, प्रॉपर्टी ले ले। ये सीधा मुझसे शो करवाते हैं, जो मेरा चेक होता है सीधा प्रॉपर्टी में डाल देते हैं। लेकिन रिजवान भाई एक बात है यार, आपके इतने वीडियोस आते हैं, पहले तो आई मस्ट कॉम्प्लीमेंट यू, बहुत कमाल के वीडियोस होते हैं, और उसमें एक चीज आप बोलते रहते हो, हबीबी कम टू दुबई, कम टू व्हाई ओनली दुबई? ये मैं आपसे पूछना चाह रहा था। मेनी रीजन। पहली बात तो सबसे बड़ा रीजन मैं बोलूंगा कि दुबई में जो भी तुम पैसा कमाओगे ना, उसके अंदर कोई टैक्स नहीं। कितनी बड़ी बात है, टैक्स है ही नहीं। मतलब आप पूरी दुनिया के अंदर कोई भी कंट्री में काम करो, आपको कितना टैक्स देना पड़ता है? दुबई के अंदर 0% इनकम टैक्स है। ओके, इनकम टैक्स की बात कर रहा हूँ। उसके बाद सेफ्टी की बात हुई तो एवरीबडी नोज कि दुबई में इतना सेफ्टी है, आप अपना मोबाइल छोड़ के जाओ, आपकी गाड़ी छोड़ के जाओ, आपका गर्लफ्रेंड छोड़ के जाओ, कोई नहीं लेगा। गर्लफ्रेंड भी छोड़ दो सही। वहाँ का एजुकेशन सेक्टर सबसे बेस्ट है। हेल्थ सेक्टर, अगर आपको कोई प्रॉब्लम हुआ, डॉक्टर इमीडिएटली आपको मिल जाएगा। गवर्नमेंट हॉस्पिटल, बोलो प्राइवेट हॉस्पिटल, दे टेक केयर यू। कोविड के टाइम पे मैं जैसे बता रहा हूँ, कोविड के टाइम पे देयर वाज हार्डली एनी मोर्टेलिटी। मोर्टेलिटी मतलब आदमी कोई हार्डली कोई गुजरा था, जो गुजरा था वो 70-80 ईयर्स बीमार आदमी होगा, वो बीमार। वरना क्यों दैट वाज बिकॉज जब कोविड हुआ तो गवर्नमेंट ने इतना फैसिलिटीज वहाँ पे कर दिया, हर एक को वैक्सीनेशन सबसे पहले लगवाया, और किसी को कोविड हुआ, बोले छोटा आदमी हो बड़ा आदमी, उसको दे वर टेकन केयर ऑफ। तो हेल्थ वाइज दे आर दी बेस्ट वन। और दूसरा रीजन, मैक्सिमम नंबर ऑफ मिलियनर्स अराउंड द वर्ल्ड आर शिफ्टिंग टुडे इन दुबई, मेकिंग देयर बिजनेसेस। नॉट ओनली शिफ्टिंग ओवर देयर, दे मेकिंग देयर बिजनेसेस। बस करो मेरी तारीफ। बस मजाक की बात नहीं है। दुबई इज ए प्लेस, अगर आप रहोगे, वहां पे आओगे, आप बोलोगे यार मुझे जाना नहीं। एक
सिविलाइज्ड प्लेस लगता है, यू नो, एकदम आपको लगता है कि नहीं यार। और दूसरी बात, खाना अपना देसी पूरा खाना, जितना रेस्टोरेंट मैं समझता हूँ कि गुजराती रेस्टोरेंट वहाँ पे मुंबई में भी नहीं है, जितना एनीथिंग विच यू वांट, क्रिकेट वेरी वेल कनेक्टेड, बॉलीवुड वेरी वेल कनेक्टेड। आज एवरी बॉलीवुड स्टार वांट्स टू बी कम टू दुबई इन मैक्सिमम टाइम। तो हमारे इंडियन भाइयों के लिए तो उससे बेटर कोई जगह नहीं है। पूरी प्रॉपर्टी आपको फ्री होल्ड मिलती है, जो तो प्रॉपर्टी लिया आपने वो फ्री होल्ड है आपके पास। तो दुबई मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। और एक चीज बोलूंगा मैं, दुबई इज cheaper than many cities in the world. When I say many cities in the world, I am talking about Europe, America, Canada. We are talking about London, USA. We are talking about आमची मुंबई। मैं बैंड्रा में रहता हूँ। बैंड्रा में आज 1.5 लाख रुपए से 2 लाख रुपए फुट है, राइट? कारपेट पे अगर लगाते हो तो बुर्ज खलीफा के सामने द टॉप मोस्ट लोकेशन डाउनटाउन के अंदर 75-80,000 रुपीज में मैं देता हूँ आपको अपार्टमेंट। तो बॉम्बे से भी सस्ता है भाई, गुड़गांव से भी सस्ता है। ओके, आरओआई सबसे ज्यादा है। 8% आपको आरओआई मिलता है वहां पे। कौन देता है आरओआई? 8% यार। प्रॉपर्टी इतना आरओआई ज्यादा है बिकॉज 8 प्रॉपर्टी प्राइस सस्ता है। जैसे और ये प्रॉपर्टी प्राइस हमेशा सस्ता नहीं रहेगा, ये बढ़ते जाएगा भाई। इसीलिए मैं हमेशा बोलता हूँ हबीबी कम टू दुबई। क्या बात है, अब बिल्कुल बहुत हबीबी कम टू दुबई होंगे। लेकिन कार्तिक यार, यू नो कुछ टाइम पहले तुमने अपनी मम्मी के लिए कार खरीदी थी और स्पेशली गिफ्ट खरीदी थी। तो अब नेक्स्ट गिफ्ट क्या एक घर होने वाला है दुबई में, ऐसा प्लान? ऑलरेडी प्लान हो चुका है। सुपर। ओके, कार्तिक ने ऑलरेडी उस बात को मान लिया। लेकिन रिजवान भाई, यू नो मेरा दोस्त हमेशा कहता रहता है मैं सैलरीड हूँ यार, सैलरीड आदमी हूँ, एक लिमिटेड पैसा आता है उसमें कैसे मैं घर ले पाऊंगा। तो दुबई में प्रॉपर्टी अफोर्ड कर सकता हूँ कि नहीं, उसके दिमाग में अभी तक ये थॉट चल रहा है। तो वो जो सैलरीड लोग हैं जो कई बार टेंशन में आते हैं यार हम दुबई में प्रॉपर्टी कैसे बना सकते हैं, उनको कुछ कहो ना थोड़ा। यार बहुत सिंपल है, जैसे मैंने बोला 1% पेमेंट प्लान है, 20% डाउन पेमेंट है। अगर प्रॉपर्टी आप नॉर्मल प्रॉपर्टी देखोगे तो कितने में स्टार्ट होती है वहाँ पे? 7 लाख दिरहम में। 7 लाख दिरहम मतलब अगर आप बोलो तो इंडियन रुपीज में 1.5 करोड़ की होगी। 1.5 करोड़ के मतलब आपने 3 लाख दिरहम, मतलब आपने 7 लाख 1.5 करोड़ ही हुआ ना। 1.5 करोड़ मतलब थोड़ा इंडियन में दिरहम में बात करूंगा। 7 लाख दिरहम मतलब आपने देना है 140,000 दिरहम, मतलब आपने देना है 30 लाख रुपए आपने डाउन पेमेंट देना है। बाकी जो है 7,000 दिरहम्स पर मंथ, मतलब आपने 1.5 लाख रुपए सिर्फ महीने का देना है। इतना सस्ता आप दुबई में खरीद सकते हो। 7 लाख दिरहम मतलब 1.5 करोड़ के अंदर दुबई में प्रॉपर्टी खरीद सकते हो। इससे सस्ता क्या चाहिए भाई? तो कोई भी खरीद सकता है दुबई के अंदर। क्या बात है, रिजवान कैलकुलेटर साजन के लिए एक बार जोरदार तालियां। मतलब क्या सुपर, आपने मतलब इतना सिंपली समझाया है। आई एम श्योर कि बहुत से लोग डर रहे थे या सोच रहे मैं सैलरी टू कहाँ से लूंगा, उन तक ये बात डेफिनेटली पहुंचेगी। लेकिन एक बात है, डैन्यूब प्रॉपर्टीज में 50+ एमिनिटीज, आई थिंक दैट इज कमेंडेबल। कार्तिक, अगर टॉप 3 फैसिलिटीज चुननी हो जहाँ पे कार्तिक सबसे ज्यादा समय स्पेंड करता हुआ नजर आएगा, तो वो कौन सी होगी? मैं स्पोर्ट्स बहुत खेलता हूँ, तो मुझे लगता है एमिनिटीज़ में इनके स्पोर्ट्स वाली चीज़ें बहुत हैं। एंड ऑल्सो मैं मूवीज़ देखता हूँ, तो थिएटर्स जो ये तो बोलने भूल गया मैं। हाँ, बोलना भूल गया लेकिन मैं बोल देता हूँ। तो अगर तो या तो मैं वहाँ पे डेक पे या तो मूवी देख रहा हूँ, या फिर इनके कोई ना कोई टेनिस खेल रहा हूँ, या फिर आई डोंट नो स्विमिंग कर रहा हूँ। आई थिंक चंदू चैंपियन में स्विमिंग बहुत सीख ली मैंने, तो वहाँ रिलैक्सेशन हो जाएगा मेरा। तो आई थिंक टॉप 3 ये जगह रहेंगी, स्विमिंग पूल, टेनिस कोर्ट, या फिर थिएटर रूम। ओके, और फुटबॉल सब कुछ है वहाँ पे। ये तो बात है, सब कुछ है, और जो नहीं है उसके लिए डैन्यूब है ना, टेंशन नहीं लेने का भाई। लेकिन अच्छा, नाउ लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कार्तिक, वन रीजन यू लव डैन्यूब, वो क्या एक रीजन है? आई थिंक डैन्यूब में सब कुछ है ना, एक्चुअली दैट्स व्हाट अभी कार्तिक ही है ना। मुझे एक्चुअली ये लगता है कि क्योंकि यहाँ पे सब कुछ है, सब फैसिलिटीज है। अगेन, चाहे वो 1% प्लान हो, चाहे वो 0% इंटरेस्ट हो, चाहे बिफोर टाइम घर मिलना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट एक चीज होती है, वो है एमिनिटीज। 50+ एमिनिटीज बहुत मतलब मुझे नहीं लगा ये बहुत रेयर चीज है किसी भी प्रॉपर्टी में ये मिलना। आई थिंक इट्स अ वर्ल्ड ऑन इट्स ओन, जहाँ पे आपको कहीं बाहर जाने की जरूरत ही ना पड़े। सो ये जब मुझे ये सारी चीज़ें जब से पता चली हैं, बट आई एम ऑल्सो सो एक्साइटेड फॉर इट, एंड आई होप आप लोग भी यहाँ पे
invest करें, properties ले, and you'll feel that what we're talking, what Rizwan bhai is talking about, it's all true, and it's all something which all of us, I think, somewhere down the line wanted for us ourselves. तो I think हाँ, Danube में सब कुछ है ना. Yeah. क्या बात है, लेकिन डैन्यूब में सबसे बड़ी चीज जो है वो है ये आपकी रिजवान भाई, इनके लिए एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए. आई थिंक द वे यू हैव एक्सप्लेन्ड एवरीथिंग इज कमेंडेबल. एंड नाउ लेडीज एंड जेंटलमैन, दोनों पार्टीज ने बराबर का कमिटमेंट दिखाया है. तो अब मैं आपको बताऊं कि यहाँ क्या होगा. यहाँ पे अभी के अभी डील जो है वो साइन होगी. तो एक बार तालियां जोरदार हो जाएं, क्योंकि अब है एक मोमेंट जो सिर्फ हिस्ट्री नहीं बल्कि फ्यूचर को डिफाइन करने वाला है. द आइकॉनिक रियल एस्टेट टाइकून डैन्यूब प्रॉपर्टीज के चेयरमैन मिस्टर रिजवान साजन एंड इंडियन सिनेमा की सभी प्रॉपर्टीज के सुपरस्टार कार्तिक आर्यन विल ऑफिशियली साइन द डील नाउ. कैन वी हैव द एग्रीमेंट प्लीज? साइनिंग मिल रहा है. साइन करना है आपने. पहले ये दिखा देते हम. देखो नाउ कार्तिक, जैसे मैं हमेशा बोलता रहा हूँ कि द फ्यूचर सुपरस्टार कार्तिक इज द ब्रांड एम्बेसडर, एंड आई एम सो हैप्पी, सो प्राउड टू बी एसोसिएटेड विद यू कार्तिक. थैंक यू भाई. इसको हम एक साइन कर लेते भाई. ओ भाई, इसको मैं पढ़ूं नहीं ना, बिना पढ़े. भाई इसमें इतना ही बोला है कि आप काम, यू हैव टू प्रमोट डैन्यूब प्रॉपर्टीज. पेमेंट आपको 1% पर मंथ दूंगा मैं. ये अच्छा, क्या बात है. आई लाइक दैट रिजवान भाई, सुपर. यहाँ पे बैठ के साइन कर. ये दोनों बैठ के आराम से अग्रीमेंट साइन करेंगे. कार्तिक पेन पकड़ चुका है. कार्तिक की बढ़ती हुई यहाँ पे रिजवान भाई की स्माइल और तगड़ी, क्योंकि उन्हें पता है एग्रीमेंट में क्या लिखवा चुके हैं. अब ये साइन करने से दौड़ नहीं सकता. मीडिया रिकॉर्ड करती है रिजवान भाई ने साइन कर दिया है. कार्तिक कांपता हुआ साइन करता हुआ, लेकिन उसे साइन करके कोशिश कर रहा है कि नहीं मैं पढ़ नहीं रहा, लेकिन 4-5 लाइनें पढ़ चुका है. पूरी कोशिश करके फाइनली यार डील साइन हो गई. एक बार जोरदार तालियां हो जाए everybody. नहीं, मैं ये पहुंचा देता हूँ. ये मुझे दे दीजिए, क्योंकि इसमें नीचे मैंने कार्बन पेपर रख के ब्लैंक चेक साइन करवा लिए दोनों से. अब मैं 5-6 प्रॉपर्टीज खरीद लूंगा डैन्यूब में. लेकिन यार एक बार जोरदार तालियां लेडीज एंड जेंटलमैन. वेल ओके, एक मिनट रुक जाओ, मैं खत्म कर दूं स्क्रिप्ट में. अरे दादा कैमरे के सामने मत. वेल डील हो गई है साइन और खत्म हो रहा है इवेंट का टाइम. वेल मुबारक हो एंड थैंक यू एवरीबॉडी फॉर टेकिंग आवर टाइम एंड कमिंग हियर. नाउ to paint the town red with new announcements and exciting tagline on Danube है ना, we look forward to your support. और हाँ, अगर इन्वेस्ट करना है वर्ल्ड क्लास एमिनिटीज के साथ, घर बुक करना है, तो भैया भूलना मत. I like that. Thank you very much, ladies and gentlemen. Thank you. Lots of love. बट कैसा लगा आपको ये कॉन्सेप्ट डैन्यूब है ना? सुपर राइट. जैसे वो मैं तो बहुत अच्छा लगा. तो लगा You know, पैसे. मैं हमेशा सोचता था कि ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट आना चाहिए. जैसे हम लोग ने देखा था कि मुझे 2-3 ब्रांड्स के बारे में बात करूंगा. मैं खाना बनाया, कहाँ से बनाया, मैंने किट से बनाया. क्या चल रहा है, बोले फॉग चल रहा है. So I wanted to have something. I wanted to. नहीं बट ठीक है यार. I mean somebody has made that campaign, so we should be proud of this. And the same way, I wanted that कुछ भी करना है दुबई के अंदर, डैन्यूब है ना भाई. नहीं, मैं बता रहा हूँ, इन्होंने इतनी तगड़ी टैगलाइन बना दी, कई दूसरी प्रॉपर्टीज वालों के मुंह से भी निकल जाता है. हाँ, डैन्यूब है ना, इन्होंने अरे हम दूसरे वाले हैं, तो इनका भी हो रहा है. ये बड़े स्मार्ट आदमी. हाँ, मैं डैन्यूब कौन है यार? बीवी मिलेगी. कौन है बीवी जिसको चाहिए? बहुत से होते हैं. जो शादीशुदा उनसे एक बार पूछ लो. वो एक ऐड आप देखोगे. कार्तिक की शादी करने का सबको कार्तिक का भी प्लान है. अभी नहीं तो उसमें डैन्यूब मेट्रोमोनियल का भी प्लान है. डैन्यूब है ना. क्या बात है. ये 3-4 प्लान और करवा लेंगे. पेपर साइन हो चुका है. अब कार्तिक बैकआउट नहीं कर सकता. लेकिन थैंक यू सो मच टाइम फॉर द फोटो. प्लीज आइए, जोरदार तालियां हो जाए. थैंक यू वेरी मच लेडीज एंड जेंटलमैन. मेरी तरफ से आज के लिए इतना ही. थैंक यू वेरी मच.